कि जो रेडियस प्रोग्रामिंग होती है, क्या होता है? रेडियस प्रोग्रामिंग। अभी एक फ्रेंड्स का मेरे पास मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें एक दोस्त ने कमेंट भी किया था कि रेडियस का जो प्रोग्राम होता है उसके बारे में एक वीडियो आप बनाइए और अपलोड कीजिए। अच्छी बात है। वो अच्छी बात इसलिए है कि हम ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से कमेंट आए और उसके ऊपर वीडियो मैं बना करके अपलोड करूं, ताकि आपको कुछ सीखने का मौका मिले। ठीक है? क्योंकि हम जो अपने हिसाब से बनाते हैं वो तो हम बनाते ही हैं, लेकिन आपके हिसाब से अगर कोई नीड है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, नो इशू। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि रेडियस प्रोग्रामिंग। देखिए, दो चीजें होती हैं इसमें। आपको रेडियस प्रोग्रामिंग में दो पॉइंट पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कितने पॉइंट पे? दो पॉइंट पे। क्योंकि जब भी हम रेडियस देते हैं तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उसकी डायरेक्शन 2 होती है। 2 डायरेक्शन में हमें इसका प्रोग्राम बनाना पड़ता है, इसलिए हमें 2 पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला पॉइंट आपका होता है इसमें क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। और जो दूसरा पॉइंट होता है वह होता है काउंटर क्लॉकवाइज। पहला होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है? जब भी क्लॉकवाइज का आपको जरूरत पड़े तो इसमें G02 का हम यूज करते हैं। ठीक है? किसका यूज करते हैं? G02 का यूज करते हैं। और जब भी काउंटर क्लॉकवाइज की जरूरत पड़े तो उस कंडीशन में हम G03 कोड का यूज करते हैं। ये दो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है? कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे अभी हम सीखते हैं। देखिए, सपोज कीजिए यह एक जॉब है। ठीक है? क्या है? जॉब है। इसका हम थोड़ा सा आपको स्केच बना देते हैं। ठीक है? कुछ डायमेंशंस भी हैं जो इसमें हम डिफाइन कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसकी डायमीटर क्या है, इसका लंबाई क्या है और रेडियस क्या है। ठीक है? इसका डायमीटर कितना हो गया? 50। इसका डायमीटर कितना हो गया? 20। इसकी लेंथ कितनी हो गई? 15। इसकी लेंथ कितनी हो गई? 15। इसका डायमीटर कितना हो गया? 3। और इसका जो रेडियस हो गया वो हो गया 10। ठीक है? क्लियर? इससे आपको क्लियर हो गया कि डायमीटर कितना है, लेंथ कितना है और यहां का रेडियस कितना है और आगे का रेडियस कितना है और इसकी लंबाई कितना है। अब जब भी आप इसे देखेंगे, आप समझेंगे, तो इसमें देखिए रेडियस की जो डायरेक्शन है वो आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? रेडियस का डायरेक्शन। यही तो है जिसको देख करके हम इस कोड का यूज करेंगे। अदरवाइज क्या होगा? जो हमारी शेप हमें चाहिए वो हमें मिलेगी नहीं। प्रोग्राम जिस प्रकार से चलना चाहिए मशीन में उस प्रकार से चलेगा नहीं। इसलिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है।
जितना आप अच्छे तरीके से इसे समझ जाएंगे उतने अच्छे तरीके से आपका प्रोग्राम अप्रूव हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। दोनों का डायरेक्शन यहां पे अलग अलग है। ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। इसका जो रेडियस है थोड़ा यहां पे हम दिखाते हैं इसको, चलो हम इसको ए करते हैं और इसको बी करते हैं। तो ए वाला जो रेडियस है वो यहां से टूल आ रहा है और इस डायरेक्शन में ऊपर को जा रहा है ए। और मैं ये भी आपको बता दूं इसका रेडियस कितना है, R3। इसका डायरेक्शन समझ में आ गया। अब हम बी की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो बी में क्या हो रहा है, ये सेंटर पॉइंट अगर हम इसे ले लेते हैं, हाफ से अगर हम आपको दिखाते हैं तो इसका डायरेक्शन यूं करके ऐसे इसमें ऐड हो जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे करके इधर हो रहा है, ये नीचे को जा रहा है और ये ऊपर को जा रहा है। अब इसमें देखिए आप, अब इसको देख करके आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा कि ए वाला पॉइंट कौन सा है और बी वाला पॉइंट कौन सा है। ये आपका क्लॉकवाइज है और ये आपका क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे G02 और ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसमें हम यूज करेंगे G03 का। दोस्तों सबसे पहले आप इस स्केच को देखिए, ड्राइंग को पढ़िए, उसकी डायरेक्शन को समझिए और उसकी डायरेक्शन को देखने के बाद ये दोनों पॉइंट से उसको मैच कीजिए। जो आपको अच्छा लगे, आपको समझ में आए, उसके बाद आप इस कोड का यूज कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी किसी भी कोड का यूज किया और प्रोग्राम बना दिया। ऐसा बना तो लेंगे, चला नहीं पाएंगे। बनाने और चलाने में यही अंतर है। इसलिए पहले देखिए, समझिए, सीखिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछिए। जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक मशीन में बना के चलाना नहीं है। चलाने से नुकसान आप ही का है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, फिर एक नए टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं।